वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो। सर्वे भवन्तु सुखिन। आप सब भी यही प्रार्थना की करा कीजिए दिन में जितनी बार भी समय मिले। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन। सबके सुख में अपना सुख निहित होता है। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही सरल और मोस्ट इफेक्टिव जो टूल है उसके बारे में बात करूंगा। जो काम मैं नहीं कर सकता उसको ओपनली अपने मन से स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता, मेरा इसमें करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं करूँगा। जो अच्छा लगता है, जिसमें इंटरेस्ट है, अपनी पूरी और पूरी कोशिश उस तरफ करी जाए। इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। सबकी फैमिलीज में जैसे बच्चे हैं, बच्चों का यदि इंटरेस्ट जिन भी डिजायर्ड सब्जेक्ट्स की तरफ है, उन बच्चों को उसी तरफ बढ़ने की, उनको बूस्टअप करना चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए उस तरफ बढ़ने के लिए। जनरली क्या ट्रेंड होता है, साइंस को अच्छा माना जाता है, उससे थोड़ा कम अच्छा कॉमर्स को माना जाता है, और आर्ट्स को, ह्यूमैनिटीज को बिल्कुल थर्ड लेवल पे माना जाता है। कुछ बच्चे अपनी लाइफ में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब्जेक्ट्स को, बहुत कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स को मुश्किल मानते हैं, मुश्किल फील करते, कंफर्टेबल फील नहीं करते, एंजॉय नहीं करते उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। तो वो उनका टेंडेंसी ऑफ माइंडसेट जो होता है वो ह्यूमैनिटीज की तरफ होता है। लेकिन पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है सोसाइटी के हिसाब से, एक सोसाइटी की अंधी दौड़ के हिसाब से, पैसों के लालच के हिसाब से, कि साइंस में पढ़ाई कर कर बच्चे का करियर ज़्यादा अच्छा बनता है, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी मिलती है, तो उसको उसी तरफ धकेला जाए। तो कहने का मतलब है कि बनी बनाई कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादिता होती है, जो एक बने हुए रास्ते होते हैं, उनको छोड़कर एक नए रास्ते पर चलना जीवन का सबसे मुश्किल काम है। इसी को बोलते हैं जीवन में बगावत करनी। बगावत एक होती है गलत काम के लिए करनी, और एक होती है सही काम के लिए, अच्छे काम के लिए, अपने मन की अच्छी आवाज़ को सुनने के लिए करनी। तो जीवन में कहने का मेरा भाव ये है कि जो काम करने का मन नहीं करता, जो काम मैं नहीं कर सकता, उसको ओपनली स्वीकार करने में, उसको हार नहीं कह सकते कि ये हार है। कोई आदमी साइंस के सब्जेक्ट्स में, कोई बच्चा साइंस के सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं है, वो कॉमर्स में बहुत अच्छा हो सकता है। वो साइंस और कॉमर्स दोनों में अच्छा नहीं है, वो ह्यूमैनिटीज में अच्छा हो सकता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा साइंस में हो सकता है। जो जिसकी जिस तरफ इंटेंशन हो, जिसकी जिस तरफ इंटरेस्ट लेवल हो, उसको वो काम स्वीकार करना चाहिए। इसको सीधे सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो ये है कि जो मन को भाए, अच्छा काम, बुरा काम नहीं, शराब पीनी, स्मोकिंग करनी, ये नहीं कि मन को भाए, जो अच्छे काम मन को भाए, कि मुझे पढ़ाई में क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, सहजता से जो अच्छा लगे, जो कंफर्टेबल लगे, वो अडॉप्ट करना चाहिए। इसी प्रकार काम में, प्रोफेशन में, एक तो होता है मजबूरी, जीवन निर्वाह करने के लिए कोई भी काम मिल जाए वो तो करना ही पड़ेगा, वो सबकी मजबूरी है, वो सबको करना पड़ता है। एक है कि जब आदमी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए तो उस फील्ड को चूज करे जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, चाहे पैसे कम ही मिले। ये होती है जीवन की शांति का रास्ता। पैसों के पीछे ना भागे, मन की शांति के पीछे भागे, मन के चैन के पीछे भागे। ये है मेन ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं। ये जरूरी नहीं कि जिस काम को कर कर सामने वाले को यश वैभव मिला वही करके मुझे मिलेगा, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अमिताभ बच्चन है। ऑन स्क्रीन उन्होंने आकर इतना यश, इतना वैभव, इतना धन कमाया, ठीक है। अब ये केबीसी के एपिसोड पता नहीं कितने सालों से चल रहे हैं, और उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए ही कमाए हैं। जीवन की ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं होगी जो उनके जीवन में ना हो। सारा प्रोफेशन उनका ऑन स्क्रीन चला है। लेकिन ठीक उन्हीं के फैमिली में, उन्हीं के भाई को देखें, अजिताभ बच्चन को, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो उनका शायद फोटो भी आपको देखने को ना मिले। उन्होंने ऑन स्क्रीन कोई काम नहीं किया, उन्होंने ऑफ स्क्रीन किया। तो क्या उनके जीवन में वैभव और धन की कोई कमी है? नहीं। जो आदमी जो काम नहीं कर सकता उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अपना मनपसंद काम चूज करना और उसके ऊपर
फोकस बनाना, यही समझदारी है। हमारे लाइफ के अंदर मेन प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो काम हम कर नहीं सकते हम उसके अंदर घुस रखे होते हैं और हम उसके अंदर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं और खूब जी तोड़ कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं इसके अंदर कैसे अपने आप को एडजस्ट कर लूँ, कैसे सामने वाले को काउंटर कर सकूँ। इसी कशमकश के अंदर हम अपना वक्त फिजूल में बर्बाद करते हैं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम इंसान की ज़िंदगी की वो हैं जो वो घर में बैठकर आपसी बातचीत के थ्रू खुद अकेला बैठकर मनन कर उनको सॉर्ट कर सकता है, उनको हल कर सकता है। लेकिन आदमी उसका हल भी ज्योतिष के माध्यम से ढूंढते हैं और फिर ज्योतिषी कभी राहु को दोषी, कभी शनि को दोषी, कभी मंगल का दोष, कभी सूर्य का दोष, यह बताते रहते हैं। यही प्रचार चलता रहता है, यही पाखंड और अंधविश्वास से ज्योतिष भरा हुआ है आज की डेट में। मैं सही बता रहा हूँ आपको, बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने करके देखा है, बहुत जिंदगी का निचोड़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सरल सहजता से जो चीज़ अच्छी लगे उसे अडॉप्ट करो। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली एक वीडियो लेकर आएंगे अच्छी सी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।